वेलकम बैक टू माय चैनल एविएशन ड्रीमर एंड हियर इज योर फ्रेंड परेश। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक ग्राउंड स्टाफ जॉब के लिए आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। मींस हम लोग जब ग्राउंड स्टाफ के जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो हम लोग ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते। सो कोई भी एयरपोर्ट में हम लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं एज ए ग्राउंड स्टाफ, यहाँ पे हम लोग को पता होना चाहिए कि एक ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए वहां पे कौन से डेजिग्नेशन अवेलेबल है एंड मैं कौन से डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। एंड इसके ऊपर हम लोग को भी पता होना चाहिए कि जो डेजिग्नेशन के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उस डेजिग्नेशन की जॉब फंक्शंस क्या होता है। सो इस वीडियो के अंदर उसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि हम लोग देखें कि लास्ट जो कुछ ही महीने से लॉकडाउन या कोविड-19 के थ्रू हम लोग की बहुत फ्रेंड्स का जॉब जा चुके हैं एंड बहुत लोगों की अभी भी जॉब रिस्क में है। मींस अभी तक सही से जॉब नहीं चल रहा है, उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटीज में भी 1 महीने या 2 महीने बाद हम लोग को बहुत एक अच्छा इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। हम लोग अगर ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग पहले जानना जरूरी है कि ग्राउंड स्टाफ की जॉब फंक्शंस क्या है। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं डिटेल्स में बताऊंगा। फिर ये वीडियो होने के बाद मैं फिर से एक पर्टिकुलर एक डेजिग्नेशन के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, उन लोगों की फंक्शंस क्या होते हैं, उन लोगों की सैलरीज क्या होता है, इसके बारे में। स्टिल इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ताकि आपके पास मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जाते रहे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। फ्रेंड्स, हम लोग पहले बात कर लेंगे कि एक ग्राउंड स्टाफ की क्या क्या डेजिग्नेशंस होते हैं। मींस हम लोग जब एयरपोर्ट में एक ग्राउंड स्टाफ जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे या जॉब के अप्लाई करेंगे, उस टाइम पे हम लोगों को क्या क्या डेजिग्नेशन मिल सकता है, वहां पे क्या क्या काम हम लोगों को करना पड़ सकता है। सो यहाँ पे हम लोग अगर ग्राउंड स्टाफ की प्रोस्पेक्टिव से हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे मैं डिवाइड किया हूँ 2 तरीके की ग्राउंड स्टाफ होता है। एक होता है कमर्शियल स्टाफ, एक होता है रैम स्टाफ। तो हम लोग को पता है कि कमर्शियल स्टाफ जो होता है वो डायरेक्टली पैसेंजर से फेस टू फेस इंटरेक्ट करता है। बट हम लोग अगर रैम स्टाफ की बात करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा चीज टेक्निकल होते हैं, थोड़ा सा चीज प्रैक्टिकल होता है। एंड सिंपली बताऊं तो रैम स्टाफ की जॉब फंक्शंस थोड़ा सा टफ होता है। मींस वहां पे थोड़ा हार्डवर्क वाला भी काम है, क्योंकि रैम एरिया में काम करना थोड़ा टफ है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे कमर्शियल जो स्टाफ है इनका अंदर भी मैं डेजिग्नेशन छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया हूँ एंड 1 बाय 1 हम लोग बताएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे है एयरपोर्ट टिकटिंग जो स्टाफ होते हैं, जिसको हम लोग रिजर्वेशन स्टाफ भी बोल सकते हैं। अगर आप लोग रिजर्वेशन स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एयरपोर्ट रिजर्वेशन स्टाफ की 2 टाइप होता है। एक होता है कॉल सेंटर स्टाफ और एक होता है टिकटिंग काउंटर वाला स्टाफ। जो हम लोग एयरपोर्ट टिकटिंग काउंटर में हम लोग देखेंगे कुछ स्टाफ बैठ के वहां पे छोटे छोटे विंडो बना हुआ होते हैं एंड वहां से हम लोग अगर टिकट बाय करना चाहते हैं तो हम लोग टिकट बाय कर सकते हैं, टिकट की क्वेरी कर सकते हैं एंड हम लोग की टिकट कैंसिल या रीशेड्यूलिंग वगैरह वहां से हम लोग कर सकते हैं। सो ये जो रिजर्वेशन स्टाफ होते हैं या टिकटिंग स्टाफ होते हैं उनके काम ही यही है, उनके फंक्शंस जॉब फंक्शंस ही यही है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि एयरपोर्ट चेक इन काउंटर एंड ये भी आपके कमर्शियल स्टाफ के अंदर आता है एयरपोर्ट की। सो चेक इन काउंटर वाला जो स्टाफ है, ये जो कमर्शियल स्टाफ जितने तरीके की मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीज होता है चेक इन स्टाफ की। क्योंकि चेक इन काउंटर में जो स्टाफ बैठते हैं उनके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके हर एक चीज के ऊपर नजर रखना पड़ता है। इवन पैसेंजर की बैगेज के ऊपर, पैसेंजर के बिहेवियर के ऊपर, पैसेंजर की मींस डॉक्यूमेंट जो आप चेक कर रहे हैं वो सारे चीज के ऊपर आपके नजर रहना चाहिए एंड आपके जो जॉब है, आपके जो काम है वो परफेक्टली खत्म करना पड़ता है। सो एज अ चेक इन काउंटर यहाँ पे अगर आपको जॉब मिलता है तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है एज अ चेक इन काउंटर में जॉब करना। एंड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एयरपोर्ट में और एक टाइप का कस्टमर सर्विस एजेंट्स होते हैं जो चेक इन काउंटर की जो स्टाफ होते हैं इन लोगों को हेल्प करने के लिए फ्लोर वॉक करते हैं। जब हम लोग एयरपोर्ट में जाएंगे देखेंगे कुछ स्टाफ फ्लोर में घूमते हैं। जैसे अगर हम लोग इंडिगो की बात कर लेते हैं तो आप लोग देख सकते हो ऐसे इन लोगों की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। जब एक पैसेंजर चेक इन काउंटर की क्यू पे होते हैं
वहां पे कोई पैसेंजर स्किप कर पे ना चले जाए या डायरेक्टली चेक इन काउंटर में जाके वहां पे भीड़ कर दे। सो ये सारे चीज के ऊपर नजर रखना इन लोगों की काम होता है। या कोई भी पैसेंजर के कुछ क्वेरीज होते हैं तो वो क्वेरीज को सॉल्व करना है। कोई भी एसएसआर पैसेंजर है जो स्पेशल सर्विस रिक्वेस्ट वाला पैसेंजर होता है, जैसे कि व्हील चेयर वाला पैसेंजर होते हैं, जैसे हैंडीकैप पैसेंजर्स होते हैं, अगर ऐसा कोई पैसेंजर्स है तो उन लोगों को अच्छे से गाइड करो। कोई भी सीनियर पैसेंजर है उन लोगों को भी गाइड करो या उन लोगों को हेल्प कर दो। सो यही सारे जॉब फंक्शंस होते हैं। एक फ्लोर वॉकिंग जो स्टाफ होते हैं जो पैसेंजर से डायरेक्ट अपना इंटरेक्ट करते हैं एंड उन लोगों को हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कमर्शियल स्टाफ के अंदर बोर्डिंग गेट एरिया स्टाफ। एंड ये जो बोर्डिंग गेट एरिया स्टाफ है, ये बोर्डिंग गेट एरिया स्टाफ का भी बहुत एक बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला काम होते हैं आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे एक बोर्डिंग गेट एरिया में आपको टाइम पे एक फ्लाइट को डिपार्चर करना होता है। तो टाइम पे डिपार्चर करने के लिए आपको पैसेंजर भी टाइम पे वहां पे आपने बोर्डिंग कार्ड को स्वैप करना है। बोर्डिंग गेट एरिया अगर चेंज होता है, फ्लाइट की बे चेंज होता है तो इसके अनाउंसमेंट करना चाहिए। सो ये सारे जॉब फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन, कोई भी एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मैं ये जो फंक्शंस है इस फंक्शंस में मैं अच्छे से जॉब कर सकता हूँ, अच्छे से मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट कर पाऊंगा। तो यही सारे चीज बेसिकली एक कमर्शियल स्टाफ के अंदर आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स रैम स्टाफ के ऊपर। अगर आप रैम स्टाफ बनना चाहते हो तो यहाँ पे कौन सी डेजिग्नेशंस अवेलेबल है एंड यहाँ पे आपके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा ज्यादा हो जाता है एंड यहाँ पे काम करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होते हैं। क्योंकि मैं सिंपली आप लोगों को बता देता हूं कि रैम पे जब काम करोगे ये ओपन स्काई आपको काम करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे कोई शेड नहीं होता है, खुले आसमान के नीचे आपको काम करना है। तो इसलिए आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे ना आपके एसी रहेगा, ना आपके इतने ज्यादा फैसिलिटीज रहेगा। आपको हमेशा रैम स्टाफ में मींस रैम के एरिया में आपको मशीनरी के साथ काम करना होता है। सो ये थोड़ा सा टफ होता है। वहां पे कुछ भी अगर आपकी गलती हो जाता है तो वहां पे मे बी आपके एयरलाइंस का कोई बड़े लॉसेस हो जाएगा या मे बी आपके हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो रैम स्टाफ में जॉब करने के लिए नॉर्मली एज ए फ्रेशर यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस मिलता है। यहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों को ही चांस ज्यादा मिलने की चांस है। तो एज ए फ्रेशर फिर भी अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशन की आपके जरूरी होते हैं। तो ये लेके आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। जब आपके इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तब कंपनी सारे आपके ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एंड उसके सर्टिफिकेशन आपसे क्लियर करवाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई आपको कोर्स करना पड़ेगा या कुछ भी नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे जो रैम स्टाफ के अंदर आता है, पहला आता है सिक्योरिटी स्टाफ। तो सिक्योरिटी स्टाफ कौन होते हैं हम लोग को पता है। ये जो कमर्शियल स्टाफ चेक इन काउंटर में बैठते या टिकटिंग काउंटर में बैठते, इन लोगों की तरह ही देखते हैं ये। तो ये लोग जस्ट क्या करते हैं, ये लोग जब बोर्डिंग गेट एरिया से एक पैसेंजर की बोर्डिंग पास को हम लोग स्वैप करते हैं, करने के बाद वो पैसेंजर अंदर जाते हैं, बोर्डिंग गेट से अंदर जाके फिर फ्लाइट में चढ़ते हैं। ठीक है, या इंडिया में हम लोग देखेंगे छोटे छोटे एयरपोर्ट में क्या होते हैं, पैसेंजर को बोर्डिंग गेट एरिया से छोड़ने के बाद एक बस में लेके जाया जाता है। इस बस को हम लोग बोलते हैं कोच, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये कोच में जाते हैं फ्लाइट के पास, फिर फ्लाइट में वो लोग चढ़ते हैं। पैसेंजर जब बस से उतर के फ्लाइट में चढ़ने जाते हैं उस टाइम पे ये लोग पैसेंजर की बोर्डिंग पास चेक करते हैं, ताकि पैसेंजर की बोर्डिंग पास मतलब पैसेंजर जो एयरपोर्ट की प्रोसीजर है वो प्रोसीजर से गुजरा है कि नहीं। जैसे कि चेक इन काउंटर होने के बाद एक पैसेंजर को सिक्योरिटी चेक इन कंपलसरी होना चाहिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से किया जाता है। एंड उसके बाद एक स्टैंप लगाया जाता है आपके बोर्डिंग पास में, फिर बोर्डिंग गेट एरिया से एक स्टैंप लगाया जाता है। तो वो सारे स्टैंप चेक किया जाता है, आपके हैंडबैग जो भी है वो उसका भी चेक होता है, स्क्रीनिंग होता है,
देन उसमें भी स्टैम्प होता है। तो ये सारे चीज चेक किया जाता है, और अगर पैसेंजर के ऊपर कोई भी शक है तो उसके ऊपर भी चेक किया जाएगा। एंड सिक्योरिटी स्टाफ की खाली पैसेंजर नहीं, फ्लाइट में जो सारे बैगेज लोड होता है, जो फ्यूल लोड हो रहा है, जो कैटरिंग लोड हो रहा है, ये सारे चीज के ऊपर भी नजर रखना चाहिए। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द लोडिंग एंड ऑफलोडिंग you should take a clearance from the security staff। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रैम स्टाफ के अंदर एयर मार्शलर बोल के एक पोजीशन आता है। एंड यहाँ पे बिल्कुल एक एक्सपीरियंस पर्सन को ही लिया जाता है एज ए एयर मार्शलर। तो एयर मार्शलर क्या होता है आप लोग देख सकते हो। एयर मार्शलर हमेशा एक एयरक्राफ्ट जब लैंडिंग होता है या जब मूव करते हैं उसको एक पर्टिकुलर वे पे लाने के लिए जहाँ पे उसका इंजन की पावर फुल फोर्स में नहीं होते, वहां पे मूवमेंट के लिए ये एयर मार्शलर की जरूरी होता है। जब ये कोई भी एयरक्राफ्ट पार्किंग में आ रहे हैं या बे पे आ रहे हैं तो उस टाइम पे ये एयर मार्शलर कैप्टन को हेल्प करते हैं पार्किंग करने के लिए एक एयरक्राफ्ट को, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो एयर मार्शलर की पोजीशन है ये पूरा टेक्निकल है, तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि रैम सुपरवाइजर। तो रैम सुपरवाइजर कौन होते हैं? बेसिकली रैम सुपरवाइजर जो फ्लाइट में बैगेज लोड होते हैं, तो बैगेज लोडिंग की जो सुपरवाइजर होते हैं, जो लोडर की सुपरवाइजर होते हैं, वो सुपरवाइजर हो सकता है। एक होता है कि जो फ्लाइट की क्लीनिंग होता है, सो फ्लाइट की क्लीनिंग करने के टाइम पे जो क्लीनर्स काम करते हैं उसका एक सुपरवाइजर होगा, तो क्लीनर सुपरवाइजर होगा, ठीक है। तो ये जो सारे पोजीशन है सुपरवाइजर की, ये सुपरवाइजर भी ये रैम स्टाफ के अंदर आता है। क्योंकि रैम हम लोग लोडर पता है हम लोगों को, लेकिन लोडर रैम्प लोडर अलग होते हैं एंड आपके कमर्शियल स्टाफ का भी कुछ लोडर्स होता है। रैम्प लोडर की जॉब बहुत ही टफ होते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क वाला होता है, लेकिन जो कमर्शियल वाला लोडर होते हैं यहाँ पे थोड़ा इन लोगों का हार्ड वर्क उतना ज्यादा नहीं होता है जितना रैम्प में जो लोडर है वो लोग जितना काम करते हैं। सो यही सारे चीज हम लोग को पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वन बाय वन ये जो सारे मैं डेजिग्नेशन आप लोगों को बताया, पोजीशन आप लोगों को बताया, ये सारे पोजीशन के ऊपर मैं वन बाय वन स्पेशल वीडियो लाऊंगा ताकि हर एक डेजिग्नेशन की पूरा डिटेल्स में आप लोगों को पता हो जाए। एंड आप लोग जब भी अप्लाई करना चाहते हो, मे बी टिकटिंग और रिजर्वेशन स्टाफ की, चेक इन काउंटर के लिए, सो ये सारे चीज जब एंड ऑफ द इंटरव्यू और आपके इंटरव्यू के बाद जब आपके फाइनल राउंड होगा तब इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं विच डेजिग्नेशन डू यू चॉइस। सो वहां पे आप लोग बोल सकते हो कि मुझे ये वाला पोजीशन में आप अगर देते हो तो मैं बहुत अच्छा काम कर पाऊंगा। तो ऐसा नहीं कि आप जो पोजीशन मांग रहे हो वो एयरलाइंस आपको दे देंगे, मे बी अगर पोजीशन अवेलेबल होगा तो आपको दे देंगे, अगर पोजीशन अवेलेबल नहीं होगा तो आपको जो भी अवेलेबल पोजीशन है वो आपको बताया जाएगा। इफ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन दैट, और अदरवाइज कंपनी आपको फिर बताएंगे वेट करने के लिए। तो ये भूल ना करके आपको मैं बताऊंगा जो भी पोजीशन अवेलेबल है उसमें आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आई होप फ्रेंड दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू to understand ground sub job responsibilities, and if you think this video is helpful for you, don't forget to share these videos to all of your friends who wants to become a ground staff. So thank you very much, have a nice day and take care and bye.